जी, एग्रीकल्चर, क्रॉप, एनिमल और आपका कृषि विज्ञान, इनसे संबंधित कुछ खास एलिमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, इनसे संबंधित कुछ खास क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, और उन क्वेश्चनों से बनने वाले जो आपके टॉपिक हैं उन टॉपिकों भी हम जरा क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया बताइए क्लोन क्या चीज होती है, क्योंकि क्लोन आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, भैया पहली गाय का क्लोन कब तैयार किया गया, पहली भेड़ का क्लोन क्या था, पहले भैंस का क्लोन क्या था, सुना होगा शायद, या ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पेपर में। क्लोन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? ओके, एक समान दिखाई देने वाली चीजों को हम लोग क्लोन कहते हैं। हाँ, जैसे मान चलो मुझे आपकी कोई फोटो बनाना, जैसे मान चलो आप कोई करोड़पति व्यक्ति हैं और मुझे आपका हुआ फोटो कॉपी बनाना है, ठीक है, और बैंक जाके सारे पैसे निकाल लेना है। वो पुरानी मूवी में हुआ करता था, याद आया कुछ? हाँ, बोले यस सर, बिल्कुल याद आ गया। तो पेपर में हम लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोन क्या होता है, क्लोन किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का टॉपिक है जो फसलों पर भी लागू होता है। फसलों की वैरायटियां भी डुप्लीकेट बनती मार्केट में, हाँ या ना? मार्केट में वही टमाटर की वैरायटी, वही, ठीक है, आप लोगों की गेहूं की वैरायटी, चावल की वैरायटी मार्केट में डुप्लीकेट बिकती हैं। ओरिजिनल कंपनी अलग और डुप्लीकेट कंपनियां मार्केट में हावी हैं। गाय भैंस की भी डुप्लीकेट प्रजातियां बनाई जा रही हैं क्लोन तैयार करके। बोले यस सर। इंसान को भी क्लोन के तरीके से बनाया जा रहा है। बोले यस। तो यदि मैं आपसे चर्चा करूं भैया क्लोन क्या है, तो जरा क्लोन की जरा एक बार डेफिनेशन जरा समझिए। प्लांट्स पर चर्चा कर रहे हैं, पहले पौधों पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्लोन क्या है? प्लांट्स हैविंग सिमिलर जीनोटाइप, सिमिलर जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग आर कॉल्ड क्लोन। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। क्लोन क्या चीजें होती हैं? तो क्लोन में ये लिखा जाता है समान जीनोटाइप, समान जीनोटाइप वाले पौधे, समान जीनोटाइप वाले पौधे से पादप प्रजनन को, पादप प्रजनन को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्लोन के नाम से जानते हैं। क्लोन तैयार किया जाता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो आपने शायद रोबोट नाम की मूवी जरूर देखा होगा कभी ना कभी, नॉर्मली। बोले यस सर, बिल्कुल देखा, रोबोट वाली मूवी, जिसमें क्या होता है, ठीक है, वो सर जिसमें रजनीकांत अपने ही जैसे क्लोन तैयार कर लेता है, चिट्टी को बनाता है क्या, चिट्टी को? बोले हाँ सर, देखा, वो मूवी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या वो आपके वसीकरण, उसमें वसीकरण नाम रहता है उसका, तो क्या वो वसीकरण का क्लोन होता है चिट्टी? तो बोले हाँ सर, उसी का क्लोन होता है, उसी के जैसे होता है। हालांकि वो रोबोट है, हालांकि वो एक रोबोट है, हम रोबोट की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो दिखने वाला सेम टू सेम था क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो ऐसे क्लोन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। क्लोन कैसे बनते हैं? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्लोन जो है ये कैसे बनते हैं, तो क्या बताओगे आप? तो बोले सर क्लोन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जीन। क्या हमें जीन चाहिए होगा? बोल सर ये जीन क्या होता है? अलादीन का जीन तो नहीं है सर ये, जिसे मांग लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, जीन का मतलब होता है आपके जो ब्लड में पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आ रहे हैं, आपके शरीर में जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण आ रहे हैं, वो होता है जीन।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आपके माता पिता से जो आपको मिले हैं, अब आपके गुण जो है वो आपके बच्चों में जाएंगे। जैसे मान के चलो आप शरारती बच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ठीक है, आप खेल कूद में अच्छे हो, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप दिखने में बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है लड़कियां लोग, तो आपके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे, होने वाली संतान वैसी ही पैदा होगी। आप काले हैं तो बच्चा काला ही पैदा होगा। आपकी हाइट छोटी है, बच्चे की हाइट भी छोटी रहने वाली है। तो ये क्या है सर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, गुण जो है वो ट्रांसफर होते हैं, बीमारियां भी ट्रांसफर होती हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है केवल गुण ही अच्छे वाले गुण ट्रांसफर होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां भी ट्रांसफर होती है, याद रखिएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करना होता है। जो हमारे, ठीक है, पूर्वज कहते थे ना कि करीबी शादी नहीं करना है, बुआ के बेटे से, मामा के बेटे से, चाचा के बेटे से, ठीक है, जो करीबी शादी नहीं होती है, कुटुंब परिवार से नहीं होती है, एक ही गोत्र वालों से नहीं होती है, एक ही यदि किसी का गोत्र है तो शादी नहीं करते। वो क्यों कहा गया, उसके पीछे साइंस छुपा हुआ है। यदि आप एक ही गोत्र में शादी कर लेंगे, एक ही, ठीक है, परिवार के लोगों से शादी कर लेंगे, तो उन्हें जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो बीमारियां आपके अंदर भी थोड़ी बहुत होंगी, सिमिलर होंगी बीमारियां। जब आपका बच्चा पैदा होगा तो वो बीमारी उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स के गुण भी आएंगे, पेरेंट्स की बीमारी भी आएगी, आपके गुण भी आएंगे, आपकी बीमारी भी आएगी। तो जब दोनों को सेम बीमारी है तो बच्चे को 100% वो बीमारी हो जाती है। और यदि आप दूर में शादी करते हैं तो फिर वो जेनेटिक, ठीक है, बीमारी ज्यादा हावी नहीं होती है। तो क्लोन क्या इन्हीं जीन से तैयार किए जाते हैं जो हुबहू दिखने वाले हो? बोले हाँ सर बिल्कुल, ऐसे ही तैयार करते हैं। चलिए ठीक है, चलो अब बच्चों इसमें, ठीक है, थोड़ी सी हमें ध्यान रखना है। क्लोन तैयार करने के लिए बॉडी से कौन सा सेल जो है वो निकाला जाता है? कोई ना कोई सेल वगैरह होते होंगे ना हमारे शरीर के अंदर। बोले हाँ सर, सेल मतलब कोशिका, कोशिका। बोले हाँ सर, कोई ना कोई सेल तो निकाला जाता होगा, कोशिकाएं निकाली जाती होंगी। स्पर्म से बच्चे पैदा होते हैं बेटा, स्पर्म से बच्चे पैदा होते हैं, हमें क्लोन तैयार करना है, क्लोन तैयार करना है। क्लोन का मतलब समझते हो आप लोग? यदि आपने वो क्रिस 3 वाली मूवी देखा होगा तो उसमें शायद आपने जो है कंगना रानावत को देखा होगा, वो किसकी जैसी रहती है, गिरगिट की जैसे रंग बदल देती है। एक और उसमें कोई रहता है जो क्या करता है, मेंढक के जैसे जीभ बाहर निकालता है, देखा था क्या? हाँ चलो, एक ने आंसर सही दिया, चलो वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है सोमैटिक सेल। कौन से सेल की यहां पर चर्चा हो रही है? वहां पर चर्चा हो रही है सोमैटिक सेल के बारे में। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बनना चाहिए, ये जो सोमैटिक सेल है, इस तरीके से भी लिखेंगे सोमैटिक सेल। ये सेल मतलब, सेल मतलब होता है कोशिका। हमारा शरीर जो है वो कितनी सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे आपके हाथ में कोई कट लग जाए, अभी ब्लड निकलने लगे, थोड़ी देर दबाकर रखो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में है, लाखों की संख्या में सेल मौजूद है। तो ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, ये निकाल कर दूसरे में डाल दिया जाता है, तो वो उसके जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, जो किस 3 नाम की मूवी आई थी वो इसी पर बेस्ड थी, उसमें क्लोन तैयार हो रहे थे, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन बोले सर हम तो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से भी कभी देख लिया करो, इन दोनों काम हो जाए। एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, साथ में कभी पढ़ाई का भी ढूंढ लिया करो कि सर उसमें जो था वो रंग बदल देता था सर उसमें, तो सर कैसे बदल दिया जाता होगा? कभी मन में नहीं आया होगा आप लोगों के, कभी मन में नहीं आया होगा कि उसमें जो है वो क्या डाला था उसने कि जो उसके जैसे बिहेव करने लगा था। डीएनए जो है वो बच्चों में पाया जाता है बेटा, आपका जो बच्चा पैदा होगा उसमें आपका डीएनए होगा, हमें बने बनाए बच्चे के अंदर डालना है कि वो बिहेव करने लगे वैसे।
जी, वो होता है सोमैटिक सेल। वो क्या होता है? सोमैटिक सेल होता है जिससे क्लोन तैयार करते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, बकरी का पहला क्लोन का नाम क्या है? बकरी के क्लोन का नाम क्या है? नहीं मालूम? पहली, ठीक है, बकरी क्लोन का नाम क्या है? किसी को भी नहीं मालूम? किसी को भी उसका नाम नहीं मालूम? अब यहां पर दिक्कत हो जाती है। जी, तो स्टूडेंट्स, पहला क्लोन एनिमल जो तैयार किया गया था सर, वो तैयार किया गया था भेड़ का। किसका तैयार किया गया था? भेड़ का। याद आया क्या किसी को अब? बोले हाँ सर आ गया। नाम बताओ जरा, क्या नाम रखा गया था उसका? डॉली। डॉल नहीं बेटा, डॉल नहीं, डॉली। हाँ चलो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में डॉल नाम का शब्द नहीं मिलेगा, डॉली नाम का ही मिलेगा। तो पहली जो भेड़ से क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम था डॉली। तो आपने भेड़ तो देखा ही होगा? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हमने। देखा है? बोले हाँ देखा है। चलो उसका क्लोन दिखाते हैं कि उसका क्लोन जो बना था वो कैसे दिखता है, कैसे दिखता है। ठीक है, उसको दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का क्लोन तैयार हुआ था, जो ये पहली जो बनाई गई थी क्लोन, वो ये है। इसका नाम डॉली है। इसका नाम क्या? डॉली। ये क्या है सर? एक भेड़ है। किसका बच्चा है? भेड़ है ये। इसको बनाया गया था। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। डॉली नाम की भेड़ कैसे तैयार की गई? जी, मैसेज करो जरा, इसको कैसे तैयार किया गया? जी, इसको कैसे बनाया गया होगा? एनीवन? मशीन के द्वारा। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? जी, तो स्टूडेंट्स, डॉली नाम की जो आपकी भेड़ थी, एक सफेद भेड़ लिया गया था। एक सफेद भेड़ लिया गया था, व्हाइट कलर का एक भेड़ लिया गया था। ठीक है, नर लिया गया था व्हाइट कलर का। नर कौन था? मतलब जो मेल था, वो मेल कौन था सर? व्हाइट कलर का था। और जो भेड़ ली गई थी, ठीक है, फीमेल वाली, वो यहां पर ब्लैक रंग की थी। किस रंग की थी? ब्लैक रंग की थी। ठीक है, ये मादा थी, ब्लैक कलर इसका था। ठीक है, ये ब्लैक कलर की थी। जब इन दोनों की क्या निकाली गई? कोशिका निकाली गई, मतलब इन दोनों का सोमेटिक सेल निकाला गया। इन दोनों का क्या निकाला गया? सोमेटिक सेल निकाला गया। और इनसे जो बाद में उन्होंने बच्चा तैयार करे, वो हुआ डॉली, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ था। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन में पैदा हुआ था। अभी आपने देखा होगा वो थोड़ा सा जो है वो मटमैला टाइप का दिख रहा था। तो बोले यस बिल्कुल है, याद रखिएगा। डॉली नाम की जो भेड़ है, ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली आप लोगों को।
अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं, ठीक है, कि बताइए स्टूडेंट्स, बकरी का पहला क्लोन कब तैयार किया, मतलब ये क्या नाम रखा गया उसका, क्या उसका तैयार किया गया या नहीं किया गया, ये भी एक जानने वाली बात है जी। किया गया था, ओहो वेरी गुड, चलो देर आए लेकिन हाँ समझ में आ रहा है भैया। तो बेटा बकरी का जो पहला क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम रखा गया था नूरी। क्या नाम रखा गया था, नूरी नाम रखा गया था, ठीक है। बन जाएगा क्या, बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी सर जी। संकरण करके नहीं करना है बेटा, संकरण करके नहीं करना है, ये क्लोन तैयार कर रहे हैं, हमें डीएनए नहीं करना है, हमें गुण मिलाना है, गुण, डीएनए में नहीं करना है हमें, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, सेक्सुअल क्रिया नहीं करवाना है। यदि आप क्रॉस करवाओगे तो इसमें क्या होगा, तो सर इसमें हमें क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, संकरण कराएंगे तो इसमें क्या होगा सर, इसमें सेक्सुअल क्रिया होगा, हमें करना ही नहीं है, हमें केवल गुण निकालना है बॉडी से जो दूसरे में ट्रांसफर करना है। चलिए बन जाएगा, सबके क्लोन पूछे गए हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए गाय का पहला क्लोन कौन सा तैयार किया गया भैया, गाय का पहला क्लोन का नाम क्या है, गंगा, ओके वेरी गुड, बहुत शानदार, चलो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जो है ये फर्स्ट, ठीक है, क्लोन है किसका, गाय का, नाम है गंगा, नाम क्या है, गंगा नाम है। चलो भैंस का बताओ भैया, बफेलो का पहला क्लोन का नाम क्या रखा गया था, भैंस का भी पहला क्लोन तैयार किया गया था जी। तो स्टूडेंट्स बफेलो का यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए भैंस का, तो स्टूडेंट्स उसका नाम रखा गया था समरूप, क्या रखा गया था, समरूपा या समरूप जो आप बोलना चाहें, समरूपा लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, लो समरूपा लिख लो। ये पहला क्लोन तैयार किया गया था किसका, भैंस का। बन जाएगा क्या, पेपर में इन चारों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किससे, तो सर सीप से, भेड़ से, भेड़ का क्या है सर, भेड़ का वाले का नाम है डॉली, भेड़ वाले का नाम है डॉली, ठीक है। फिर बकरी वाले का क्या नाम है, नूरी, गाय का गंगा और भैंस का समरूपा। बन जाएंगे क्या, ये चारों ही आपके सिलेबस में है और ये चारों के चारों क्वेश्चन पेपर में लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, सबसे बन जाएगा क्या, चलिए वेरी गुड, बनना चाहिए, ठीक है। कौन से सेल से तैयार करते हैं भैया ये क्लोन, तो सर ये सोमैटिक सेल से तैयार करते हैं, एक बॉडी से सेल निकालकर दूसरे बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ शब्द जो है वो यूज किए जाते हैं जिसका नाम है जीनोम, जीनोम की चर्चा कर रहे हैं, ये आप लोगों के, ठीक है, लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि जीनोम क्या चीजें होती हैं, इससे आपको अपनी जानकारी भी लग रही है। जीनोम जो है ये क्या है, किसे कहते हैं बच्चों जीनोम, वो सर नहीं मालूम सर हमें, हमने इसको तो कभी पढ़ा ही नहीं, जीन होता है जीनोम का मतलब, ओहो वेरी गुड, और कोई, जीन को कहते हैं जीनोम, बहुत बढ़िया, और कोई आंसर यदि देना चाहे, जीन का मतलब जीनोम, है कोई जो करेक्ट जानकारी देना चाहे, जीनोम क्या होता है। चलिए तो बच्चों क्या आप सभी लोग जब भी, ठीक है, किसकी बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं, क्या आप गुणसूत्र की बात करते हो,
हाँ या ना? बोले हाँ सर, जब भी हमें गुणसूत्र पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे भी बात करूं, अभी पूछता हूं जरा मैं आपसे, देखो गाय का गुणसूत्र बताओ कितना होता है? गाय का गुणसूत्र बताओ। गाय का गुणसूत्र सर 2n बराबर 60, यही होता है क्या? गाय में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 2n इक्वल टू 60 पाया जाता है। इंसानों में कितना पाया जाता है? नर और मादा में कितना पाया जाता है इंसानों में? बोल सर इंसानों में पाया जाता है 2n इक्वल टू 46। 2n इक्वल टू 46 पाया जाता है सर। हमें हमारी गुणसूत्र नहीं मालूम। चलिए, ये इंसानों का है, इंसानों का है, मनुष्य का है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें कितने गुणसूत्र जाएंगे आप लोगों के? तो बोले सर हमारे मम्मी पापा के दोनों के गुणसूत्र मिलाकर 46 जाएंगे। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि 46 गुण आपके अंदर जो गुण मौजूद हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो आपकी संतानों में जाएंगे 46, 46। ये है इसका मतलब, आप समझ सकते हो। तो बोले सर वो गुण का मतलब क्या है? नाम में लिखा गुणसूत्र, वो गुण क्या है? तो स्टूडेंट्स वो गुण में बीमारी भी रहेगी, उस गुण में बीमारियां भी रहेंगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल अच्छी अच्छी आदतें जाती हैं, बीमारियां भी साथ में जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये जो गुणसूत्र है, इसे यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या ये पूरा एक सेट है? सेट मतलब नर और मादा का, क्या ये सेट है? क्या ये नर और मादा का सेट है? बोले हाँ सर पूरा एक सेट है। 2n लिखा ना, 2n का मतलब क्या है कि उसमें नर भी है और उसमें मादा भी है। दोनों के गुण जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ऐसा कोई है जो कह दे कि सर मैं केवल मेरे पापा के ऊपर गया हूं, मम्मी के तो कोई गुण नहीं आए मेरे अंदर? और कोई कह दे कि मैं केवल मम्मी के ऊपर गया हूं, पापा के ऊपर सर बिल्कुल भी नहीं गया? कोई है ऐसा? दुनिया का 8वां अजूबा है? ओके, वेरी गुड, है जी। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जैसे मम्मी के जैसे पूरी शकल मिल गई हो या पापा के जैसे पूरी शकल मिल गई हो आप लोगों को, ठीक है, सब कुछ पापा के जैसे मिल गया होगा, लेकिन आपका जो, ठीक है, सोचने का नजरिया है, किसी के लिए सॉफ्ट जो आपका, ठीक है, दिल हो जाता है, आप तुरंत रो देते हैं, जो भी बहुत सारे इमोशन होते हैं आप लोगों के, कुछ ना कुछ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। तो मम्मी पापा दोनों के गुण आते हैं, किसी का गुण ज्यादा आता है किसी का गुण कम आता है, लेकिन आते जरूर हैं। तो जो सेट तैयार होता है यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? जीनोम मीनिंग इज द मीनिंग इज द कंप्लीट कंटेंट of genes in a single set of chromosomes। क्लियर है? जीन का अर्थ है गुणसूत्रों के एक सेट में पूरे जीन की क्या पाई जाना? सामग्री पाई जाना। बोले यस सर। जीनोम में, ठीक है, गुणसूत्रों का एक पूरा सेट पाया जाता है, एक पूरा सेट पाया जाता है जी। वो होता है आप लोगों का जीनोम। तो यदि पेपर में दिया जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बन जाएगा क्या यदि जीनोम शब्द पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? चलिए, क्लोन भी समझ में आ गया, क्लोन कैसे तैयार होते हैं, सोमेटिक सेल से क्लोन तैयार होते हैं जी। ओके, ठीक है, बनेगा। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यह पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए
एक पौधे से जब एक दूसरा, ठीक है, पौधा तैयार होता है तो वो एक पौधा फल देता है। बोले हाँ सर, फल तो देता है, उस फल में बीज होते हैं, उसको यदि हम लगा दें तो दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। तो क्या वो पौधा जो हमने लगाया, जैसे आम का हमने एक पेड़ लगा था, उसका हमने एक फल निकाला, आम के पौधे का, ठीक है, एक फल हमें मिला, उस फल को हमने खाया और उसकी गुठलियों को हमने लगा दिया, तो क्या वो अब इमली का पौधा हो जाएगा? नहीं। चलो, वो ये मीठा आम था, मीठा वाला आम था, तो क्या ये खट्टा वाला आम हो जाएगा? चलो, क्या ये कम मीठा हो जाएगा? क्या ये ज्यादा मीठा हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? बोले हाँ सर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कम मीठा या ज्यादा मीठा हो सकता है, खट्टा नहीं होगा, लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं होगा, कम या ज्यादा मीठा हो सकता है। बोल सर, ये कम और ज्यादा कैसे मीठा हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करेगा उसके क्लाइमेट पर, वातावरण पर, जिस वातावरण में उसको लगाया गया है, जिस क्लाइमेट में लगाया गया है, उसके आधार पर वो होगा। हो सकता है कि ये आम की जो वैरायटी हमने जहां लगाए थे वो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत शानदार सुटेबल जगह थी, मतलब मान चलो ये हो सकता है कि भैया आम जो है वो यूपी का हो, यूपी वाले राज्य का हो, अच्छा क्लाइमेट है यूपी में आम का, आम के लिए अच्छा यूपी का क्लाइमेट है, तो ये वो वाली जगह का हो। अब आपने उसको लाके जो है कहां लगा दिए, उसको लाके आपने लगा दिए कहां पर? ठीक है, राजस्थान में लगा दिए, माने चलो राजस्थान में लगा दिए। वो सर, राजस्थान का उतना सही क्लाइमेट नहीं है, गर्म वातावरण है थोड़ा सा, यूपी का बिल्कुल ठीक ठाक है आम के हिसाब से, तो क्या वो अब कम मीठा होगा? बोले हाँ सर, बिल्कुल कम मीठा होगा, कम मीठा होगा, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। अरे भैया, तुम्हारा बच्चा गोरा पैदा हुआ है, तुम उसको तमिलनाडु में ले जाके परवरिश कराओ, तुम्हारा बच्चा काला हो जाएगा? क्यों? बच्चा तो तुम्हारा गोरा पैदा हुआ था ना, काला कैसे हो गया? वातावरण के कारण से। तुम्हारा बच्चा जो है वो बिल्कुल फेयर हुआ है, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला, लेकिन उसको तुम पहुंचा दो अमेरिका रहने के लिए, अमेरिका पहुंचा दो, ठीक है, ऐसा गोरा चिट्टा होकर आएगा, तुम नहीं पहचान पाओगे कि ये हमारा ही बच्चा है। तो सब कुछ डिपेंड किस पर है? तो सब डिपेंड होता है क्लाइमेट पर। तो क्लाइमेट के कारण से, ठीक है, कम मिठास या ज्यादा मिठास हो सकता है, खट्टा नहीं हो सकता, खट्टा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा बहुत क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, वातावरण का, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, बाकी वो होगा वैसे ही जैसे उसे होना चाहिए। तो क्या ये एग्जाम्पल जीनोम का होगा? आम के एक बीज से, सेब के एक बीज से, ठीक है, अनार के एक बीज से एक नया पौधा वैसे ही तैयार हो जा रहा है। आम है तो आम ही हो रहा है, इमली है तो इमली ही होगा, जामुन है तो जामुन ही होगा। तो ये क्या जीनोम के कारण से ही हो रहा है? गुणसूत्रों के कारण से हो रहा है? बोले हाँ सर, गुणसूत्रों के कारण से हो रहा है। और एक समान गुणसूत्रों का जो सेट है उसे क्या कहा जाएगा? तो सर, एक समान गुणसूत्रों के सेट को जीनोम कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब चर्चा करते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, एक और शब्द का यूज किया जाता है, हैप्लॉइड। किसका यूज किया जाता है? हैप्लॉइड का यूज किया जाता है। ये पेपर में आया हुआ है, बताइए, लास्ट ईयर ये पेपर में आया हुआ है हैप्लॉइड। क्या होता है बच्चों हैप्लॉइड? लास्ट ईयर पेपर में आया हैप्लॉइड, बताओ जरा, किसे कहते हैं हैप्लॉइड? नहीं मालूम? नहीं मालूम, वेरी गुड, बहुत शानदार जी। किसे कहेंगे भाई हैप्लॉइड? हैप्लॉइड का मतलब होता है 6n बराबर। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार जी। और कोई जो हैप्लॉइड के बारे में जानकारी दे? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेट में जो है वो सर 6n लिखेंगे जी। हैप्लॉइड का मतलब 6n बराबर, 2n की जगह 6n लिख देंगे सर, ऐसा कुछ होगा क्या? जी हाँ, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। और कोई?
तो स्टूडेंट्स कई बार आप लोगों ने जब भी कभी बुक वगैरह यदि कभी ओपन किया होगा अपनी 9 10th वाली 11 12th वाली, तो वहां पर जब आप लोग हैप्लॉइड वगैरह का किसी चैप्टर को देखे होंगे, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने 6n देखा होगा। देखा क्या 6n? देखा है? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स हैप्लॉइड का मतलब होता है 6n। क्या होता है? 6n होता है। जरा समझिएगा, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया गाय का गुणसूत्र हैप्लॉइड में क्या होगा, तो बच्चों देखो 2n बराबर क्या बताए थे आपने? गाय का गुणसूत्र सर 60 बताए थे। 2n बराबर 60, बोले हाँ सर बिल्कुल 2n बराबर 60। तो n बराबर ये कितना रहा होगा? सॉरी n बराबर रहा होगा, ये दो गुणे में कहा गया बटे में, तो n बराबर कितना रहा होगा सर? 30। 30 रहे होंगे ना दोनों में, नर में 30 और मादा में 30। नर में 30 और मादा में भी 30, तो नर के 30 और मादा के 30, तब तो दोनों के मिला के 60 हुए। हाँ या ना? बच्चे ऐसे तो पैदा होते हैं। जैसे मैं इंसान की बात करूं भैया 2n इक्वल टू 46, तो n बराबर कितना होगा सर? 23। लड़कों में 23 और लड़कियों में भी 23 23 गुणसूत्र होते हैं। लड़के और लड़कियों में भी 23 23 गुणसूत्र होते हैं, सुना होगा, जिसमें 22 22 बराबर होते हैं। 22 22 गुणसूत्र एक समान होते हैं। केवल एक ही जो है एक्स और इनका मान चलो वाई, जब एक्स और वाई मिलता तब जो है वो आपने पढ़ा होगा, लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है सर, पढ़ा है हमने ये तो यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये हो गया हमारा n बराबर कितना सर? ये n बराबर हो गया हमारा 30, तो 6 में क्या लिखेंगे? तो सर 6n हो जाएगा, मतलब 6 18 क्या 180 हो जाएगा। क्योंकि यदि 6 निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई भी तो 6 से करना पड़ेगा। कुछ लोग 5 बताने लगे थे, उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, 5 बता रहे हैं जी। तो क्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, 3 से करेंगे तो और कुछ होगा, 4 से करेंगे तो और कुछ होगा, तो क्या 6 से करेंगे? बोले हाँ सर 6 से करेंगे। क्योंकि क्या है, आप लोग जो है ना वो रटते हैं, रट के जाते हैं। आप लोग रटने की आदत है आप लोगों की। कैसे मालूम? जरा देखो कैसा क्वेश्चन पेपर बनता है। व्हाट इज दी हैप्लॉइड, ठीक, फॉर काउ, गाय का हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा या क्या है? क्या है? नहीं अभी बता रहे हो, अभी तो बता रहे हो 2n इक्वल टू 60, ठीक है, 3n इक्वल टू 120, ठीक है, n इक्वल टू 30 और 6n इक्वल टू 180। पक्का बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम बच्चों को हमने लगाते देखा है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि आपने वही पढ़ के गया है। हाँ देखो कुछ बच्चे भी लगा भी रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो ऑप्शन ए लगा के आएंगे आप, गाय का गुणसूत्र, क्योंकि आपने पहला ही वाला पढ़ा हुआ है, कहीं भी बुक में टीचर ने आपको वही पढ़ाया हुआ है, और पेपर वाले को भी पता है कि इसके पास में कम नॉलेज है, इस बच्चे के पास में कम नॉलेज है, तो 2n इक्वल टू 60 लगाएगा, जबकि 2n इक्वल टू 60 नहीं आएगा, वो केवल गुणसूत्र है। केवल क्या है? गुणसूत्र है, तो वो 2n इक्वल टू 60 है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें 6n हो, जिसमें क्या हो? 6n हो, उसे हैप्लॉइड कहते हैं, याद रखिएगा। तो बस सर ये क्या है? सर जो 2n वाला जो है ये क्या है? तो स्टूडेंट्स ये दो है क्या? तो बोले हाँ सर दो हैं, तो इसे क्या मैं, ठीक है, डिप्लॉइड बोल सकता हूं। डिप्लॉइड, गाय का डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब दो वाला, डाय मतलब दो, डाय का मतलब क्या होता है? दो, डाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब हैप्लॉइड वाला, तो हेक्सा मतलब छह। तो ये नाम है ना, डाई शब्द यूज करते हैं। बोले यार सर मैंने डाई किया दोबारा, ठीक है, दो होता है ये, इसका मतलब ट्राई,
ट्राई मतलब क्या होता है सर? 3। टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा? टेट्रा मतलब 4 हो जाता है। पेंटा का मतलब क्या होता है? पेंटा का मतलब 5 हो जाता है। और हेक्सा का मतलब क्या हो जाता है? हेक्सा का मतलब 6 हो जाता है। याद रखिएगा, यदि पेपर में आए तो आपको पता होने के बाद में भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सब कुछ पता होने के बाद में। गाय का गुणसूत्र ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, सब बच्चों से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। ओके, चलिए आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में लिखने का तरीका है बेटा। ये जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लिखने का तरीका है, लिखने का केवल तरीका है। गुणसूत्रों को हमें जो है वो 6 में बताना है, 6 में बताना है। तो ये 2n जो है वो नॉर्मल बताने का तरीका है। भैया आप किसी को 6 में बताना तो 6 में बताएगा। बता तो वही रहा है कि कुछ अलग बता दिया उसने। यदि मैंने 2n इक्वल टू 60 लिखा तो n बराबर 30 होगा। बोले हाँ सर 30 होगा। यदि मैंने 6n बराबर यदि 180 भी लिख दिया तो भाग देंगे तो क्या n बराबर तब भी 30 होगा। तो मैं बता तो वही रहा हूं, क्या कुछ गलत बताया मैंने? बोल सर नहीं, बताने का तरीका अलग है। तो साइंटिस्टों का बताने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अपने विचार रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो क्या बच्चों ये डीएनए पर भी बेस्ड होगा? क्या ये डीएनए पर बेस्ड होगा? बोले हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि गुणसूत्र जो है वो डीएनए पर ही आधारित होते हैं। गुणसूत्र किस चीज पर आधारित होते हैं? डीएनए पर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रहे हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा मुझे बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म जो है ये क्या होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? जी, ओके, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डीऑक्सी होता है। तो स्टूडेंट्स डी का मतलब होता है डीऑक्सी। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है डीएनए का, जो आपके शरीर में पाया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिल रहा है। तो यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप लोगों को आसानी से बनेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाने वाली है। ठीक है, बन जाएगा? बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। ठीक है, आइए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पेपर में पूछा गया है। ठीक, जी, टॉपियरी क्या होता है? टॉपियरी बताइए, किसे कहते हैं टोपियरी? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि टोपियरी क्या चीज है तो किसे कहते हैं टोपियरी? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम टोपियरी किसे कहते हैं? चलो, कभी आप किसी गार्डन में गए हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल गए हैं। क्या गार्डन में आप लोगों ने जो है, ठीक है, घासों से हाथी, घासों की आपने टेडी वगैरह ऐसा कुछ देखा है क्या? वेलकम लिखा रहता है घासों से। बोले हाँ सर देखा है। देखा है, भूल जाते हो आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है आप लोगों के साथ में। ठीक है,
कितनी चीजें आज याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने इस तरीके की डिजाइनिंग देखा है, जैसे आप कभी किसी गार्डन में गए हो, देखो, बोले यस सर ये बनाई जा रही है घास से, ऐसे डिजाइन बना देते हैं घासों की। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है। वेलकम वगैरह भी लिखा हुआ रहता है कई बार, ठीक है, वेलकम वगैरह लिखा होता है, या इस टाइप से टेडी वगैरह बना देते हैं वो लोग, इस तरीके से काट छांट करके क्या करते हैं, टेडी वगैरह बना देते हैं, देखा है। बोले हाँ सर देखा है। बेटा इसकी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, प्राइवेट भी निकलती है, गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, ये टोपियरी की, क्योंकि इसको आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, इसका कोर्स होता है। मैं तुमको ले जाता हूं, चलो तुम बना के दिखाओ जरा मुझे, हाथी बनाओ, घासों से हाथी बनाओ। चलो मुझे यही बता दो कौन सी वैरायटी लगाओगे, कौन सी वैरायटी का घास लगाओगे, जब बनेगा कितने दिन में बन जाएगा, वो घास कितनी बड़ी होगी। बोले सर हमको अभी इसके बारे में ABCD भी नहीं मालूम सर। हाँ दूब घास लगाएंगे जो एक एक, ठीक है, हाथ बराबर भी नहीं होती है, दूब घास लगाएंगे, क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं दूब घास के अलावा। लॉन घास लगाएंगे, लॉन घास जो है वो एक एक बित्ते बराबर होती है बस, नहीं मालूम ना। हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है जी, जी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, तो जो केवल, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे करेंगे, अल्फा अल्फा लगा देंगे, नहीं 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 वो रहने दो आप लोग, ठीक है। चलिए तो बच्चों टॉपियरी, पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि भैया टॉपियरी एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। तो बनेगा आप लोगों से, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी, ठीक है। आइए डेफिनेशन इसकी आप लोगों को लिखवा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। घास विदेशों से मंगवाई जाती है स्टूडेंट्स, इंडिया में वो घास नहीं होती है, ठीक है। विदेशों में पाई जाने वाली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का यूज करते हैं, जिसमें उन्हें बॉक्स लिफ्ट करके आता है, कौन सा, ठीक है, इसमें घास यूज किया जाता है, बॉक्स लिफ्ट करके एक ग्रास आती है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जहां आप लोग सोचना समाप्त करते हैं वहां से क्वेश्चन निकल जाता है पेपर में, हालांकि ये नहीं पूछा गया अभी तक पेपर में, टॉपियरी तो लगातार कई बार पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आप काम करोगे ना तो आपको पता होगा, किसी अनजान व्यक्ति को थोड़ी पता होगा। जी समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो टोपियरी में क्या करते हैं भाई, क्या होगा टोपियरी के अंदर, जी एनीवन। तो बोले सर एक प्रकार का ये आर्ट है, कला है एक प्रकार की, क्या है, कला है। तो क्या लिखेंगे इसमें, दी आर्ट और प्रैक्टिस, दी आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ क्लिपिंग shrubs or trees into ornamental shape, ornamental shape। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, झाड़ीनुमा तथा, ठीक है, पौधों को, ठीक है, सजावटी, ठीक है, आकृति प्रदान करना, आकृति प्रदान करना। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, अशोक का पेड़ भी देखा है, अशोक वाला पेड़, बोले हाँ सर देखा है। क्या उसमें भी कलाकारी कर देते हैं कुछ लोग, क्या उसमें भी कलाकारी हो जाती है, बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाती है, उसमें भी हो जाती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। कैसे होती है, किस टाइप की होती है, तो वो भी आपको कुछ दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो क्या ऐसे गोल मटोल भी कर देते हैं हम लोग, कुछ पौधों को ऐसे गोल गोल बना देते हैं क्या, जरा देखो, ऐसे कर देते हैं क्या, बोले हाँ सर ऐसे कर देते हैं।
तो बेटा ये सब प्रैक्टिस चाहिए ना, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके लिए टूल पता होना चाहिए। कौन से औजार से होगा आपको तो अभी ये भी नहीं मालूम, तो कैसे करोगे? अपने घर की कैंची से कर पाओगे क्या? आपके घर में कैंची रखी है, उससे कर लोगे? बोले सर नहीं, उसकी मशीनें आती हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि टोपियरी क्या चीज है। ठीक है, ये बड़े बड़े गार्डन, जितने भी सरकारी गार्डन हैं, हर शहर में 2-3 सरकारी गार्डन हैं। प्राइवेट भी क्या है आप लोगों की फार्म चलती है, जैसे मान चलो लॉन वगैरह हो गया, लॉन है आप लोग। शादी के जितने भी मैरिज गार्डन है उनमें सब में कुछ ऐसी डिजाइनर बनी होंगी। आप लोग शादी वगैरह में जाते होंगे, किसी फंक्शन में, किसी रिसोर्ट में या गार्डन में या किसी, ठीक है, बड़ी बड़ी होटल में, तो ये सब बना हुआ होता है। कौन बनाता है इसको? कौन बनाता है? प्राइवेट वाली चीजों में ऐसे ही कोर्स किए वाले बच्चे बनाते हैं, जो आप सब सीखेंगे यदि आप सीखना चाहेंगे तो। और नहीं तो जैसे 11th-12th के टॉपिक गुजर गए वैसे ही आपका आगे का कोर्स भी गुजर जाएगा, यदि आप में वैसे सीखने की इच्छा नहीं होगी तो। सिलेबस में सब वो चीजें हैं जिससे आप अपना करियर बना सकते हो। सीखेंगे तो, पढ़ेंगे तो नहीं बना सकते। केवल पढ़ाई करना आपका उद्देश्य है तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। सीखना होगा, हर वो चीज जिसे आप पढ़ रहे हो उसे प्रैक्टिकल सीखना भी पड़ेगा। या स्कूल में करा दिया जाए, या कॉलेज में करा दिया जाए, या खुद के पैसे से करो, या कहीं जाकर सीख लो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। या पूछ पूछ के कर लो। हम तो आज भी पूछते हैं, आज भी यदि किसी खेत में कोई नई चीज हमें दिख जाए तो हम रुककर खेत में जाकर उस चीज को देख लेते हैं। कहीं किसी पोल्ट्री फार्म में चले जाए तो वहां देख लेते हैं। कोई नई चीज दिखा, ठीक है, तो वहां रुकना है 2 मिनट और ये क्या हो रहा है वो जानना है, तब हम सीखते जाते हैं। और वैसे ही आपको भी बनना है, क्योंकि हमेशा हमें स्टूडेंट लाइफ में रहना है। और स्टूडेंट का मतलब होता है जो सीखना चाहे, जो रटना चाहे वो नहीं, क्योंकि रटने वाले पेपर क्रैक नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने चर्चा किया है आज आपसे। टोपियरी बताया, जो कई बार पेपर में पूछा जाता है आप लोगों के। ठीक है, इसके साथ में फिर हमने आप लोगों को जो है हैप्लॉइड भी बता दिया कि भैया हैप्लॉइड क्या चीजें होती है। फिर इसके साथ में हमने आपको कवर करा दिया कि भैया डीएनए क्या चीज होता है, वो भी आप यहां पर समझ गए। क्लोन कैसे बनता है, क्लोन पर हमने चर्चा किया। जीनोम भी बता दिया। 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं जो लगातार पेपर में आ रहे हैं। तो ऐसी आपको तैयारी करना और ये सारे टॉपिक कवर करना है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।